ओम शांति। क्या मृत्यु के बाद हमारे स्वर्गीय प्रियजन हमें याद करते हैं? क्या वो हमें देख पाते हैं? ये सवाल बहुत लोगों का रहता है कि जिनके परिवार से कोई सदस्य चले जाते हैं, उनके प्रियजन चले जाते हैं, तो उनकी याद में वो दुखी तो रहते ही हैं, बहुत दुख होता है और उनके अंदर लगता है कि क्या वो हमें देख पाते होंगे? क्या वो हमें याद करते होंगे कि हम किस स्थिति में हैं, कैसे हैं? कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या वो भी हमें देख कर के दुखी होंगे, जैसे हम यहाँ दुखी हैं? क्या इस प्रकार से हमारे प्रियजन भी हमें याद करके दुखी होते होंगे? और जब-जब आप उन्हें याद करते हैं, क्या उनकी यादें उन तक पहुँच आपकी यादें जो होती हैं, क्या उन तक पहुँचती हैं? कहते हैं लोग कि जब हम उनको याद करते हैं, तो क्या हमारी याद उन तक पहुँचती हैं, हमारी भावनाएँ उन तक पहुँचती हैं, हमारी भावनाएँ हम जो उनके लिए बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उन तक पहुँचते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे किसी की भी मृत्यु होती है इस दुनिया में, किसी के भी प्रियजन इस दुनिया से जब चले जाते हैं, तो परिवार वालों की सबकी स्थिति, सबका व्यवहार अलग-अलग होता है। किसी का दुःख तो ऐसा होता है कि सालों-सालों तक खत्म नहीं होता है। बरसों तक उसके लिए रोते रहते हैं और उसका उनको दुःख होता रहता है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी एक सामान्य अवस्था में आ जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, जो हो गया सो हो गया, जो था सो चला गया है, अब वो वापस आने वाले तो है नहीं। कुछ इस प्रकार से अपने मन को समझा करके या 4 लोग और समझा देते हैं, तो इस हिसाब से वो अपनी एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ मृत्यु के समय पर ही जो समझदार लोग होते हैं या कोई और कारण होता है, तो उस टाइम पर ही वो एकदम शांत होते हैं। वो ज़्यादा उनकी ऐसी भयावनी स्थिति नहीं बनती है और वो समझते हैं कि ये तो होता ही है, तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है सो जाएगा ज़रूर। क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग जो होते हैं, ज्ञानी आत्माएँ, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, उनको ये रहता है कि भाई जो आया है सो जाएगा ज़रूर, राजा रंक फ़कीर कोई भी हो, जो इस दुनिया में आया है तो उसको जाना है और जो चला गया उसको आना है। जिसने जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु होनी है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका एक दिन जन्म होना है। इसलिए कुछ लोग इस प्रकार की भावनाएँ रखते हैं, सोच रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, सो उसके कारण से उनको ज़्यादा दुःख नहीं होता है। ये मान कर के वो एकदम सामान्य अवस्था में रहते हैं और वो आसानी से उस अवस्था को एकदम पार कर लेते हैं। ऐसे-ऐसे भी लोग होते हैं। सभी इस सिचुएशन में अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब अब जैसे हमारी विचारधारा है, जैसे हमारे संस्कार हैं, जो हमने इस जन्म में सीखा है या हमने अपने कई जन्मों में सीखा है, जो हमारी आत्मा का स्तर है, उसके मुताबिक हम रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारे प्रियजन भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो ये समझिए कि जो अभी कुछ समय तक आपके एक प्रियजन थे, जो अभी इस मनुष्य देह में थे, तो जैसे आप अलग-अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी अलग-अलग तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। कुछ सोल क्या है, इस चीज़ को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनको भी याद आता है। वो सब कुछ देख सकते हैं, इस जन्म को भी देखते हैं, अपने इस जन्म की पूरी रील देखते हैं और कभी-कभी तो मृत्यु के समय वो अपने और पिछले जन्म को भी देख लेते हैं। तो देह का त्याग एक उनको प्राकृतिक नियम होता है, ये सामान्य अवस्था होती है, क्योंकि उन्होंने अनेकों जीवन जिए हैं, अनेक जन्म लिए हैं और उन्होंने अनेकों बार शरीर छोड़ा है और शरीर धारण किए हैं। तो उनके लिए एक कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं होता है हर किसी आत्मा के लिए, इसलिए वो बड़ी शांति से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं। ख़ास करके अगर वो कोई अपनी आयु पूरी करके जाते हैं, अपने बच्चों को पूरी ज़िम्मेवारियों को पूरा करके जाते हैं, तो ख़ास तौर पर वो आसानी से अपने शरीर को छोड़ पाते हैं और अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर जो कम आयु में चले गए हैं, छोटी आयु में चले गए हैं, तो उन्हें देह त्याग करते वक़्त उनको बड़ी दिक्कत आती हो
या मृत्यु के बाद उनको दुःख होता होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, एक कपड़े की तरह होता है। तो इस बॉडी की आयु कितनी भी हो सकती है, 5, 10, 50, 100, लेकिन जो सोल है, जो आत्मा है, वो तो ना जाने कितने जन्मों की यात्रा करके आई है। एक आत्मा की आयु कितनी है वो तो आप नहीं जानते, है ना? तो ऐसे में 25, 30, 40 साल का व्यक्ति भी अगर कोई शरीर छोड़ता है और वो एक मैच्योर सोल है, तो वो बिल्कुल शांत अवस्था में अपना शरीर छोड़ेगा। इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि कोई अब भी 80-90 साल का बुजुर्ग भी है और वो अपने शरीर का त्याग कर रहा है, तो वो अपने शरीर को छोड़ते वक़्त दिक्कत भी महसूस कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी देह से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। उसने अपनी आयु पूरी कर ली, फिर भी जैसे अपना कोई प्रियजन है, वो अपने पीछे कोई काम, कोई इच्छा छोड़ कर के गया है, जैसे कोई जगह जाना चाहता हो, कोई घर बनवाना चाहता हो, या कोई भी अपनी अधूरी इच्छा पीछे छोड़ कर के गया है, तब तो और भी ज़्यादा हमारे मन में फीलिंग रहती है कि उन्होंने अभी ये देखा नहीं था, उन्हें तो अभी ये बहुत कुछ देखना था, उन्हें तो अपने बच्चों का करियर सेट होते हुए उनको अभी देखना था, उन्हें तो अपने बच्चे का विवाह होते हुए देखना था। तो अब इस सिचुएशन में हमारे प्रियजन भावनात्मक रूप से किस अवस्था में होंगे? तो देखिए, यहाँ हमें एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा आगे बढ़ जाती है। जैसे ही उसको अगली जगह जन्म लेने के लिए जाना होता है और वो अगली जगह जाती है, तो वो आत्मा अगली जगह अपना उसका नया शरीर बन कर के तैयार हो रहा होता है और वो अपनी नए समझिए कि नई यात्रा पर है, न्यू जर्नी पर है अपनी। तो उसको अपनी यात्रा की वहाँ तैयारी करनी होती है कि उसे कैसा जन्म लेना है, कैसा परिवार मिलना है, कैसे अपने उसको संस्कार बनाने हैं, वो सब कुछ उसके लिए नया करना होता है। अब क्या होता है कि वो आपको उस टाइम पर याद करते हैं, जब आप उनको याद करते हैं और जैसी स्थिति में आप उनको याद करते हैं, वैसी ही स्थिति में वो आत्मा आपको याद करती है। ये बात बिल्कुल पक्की होती है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए आपको उस आत्मा को दुःख नहीं देना है, क्योंकि उसकी स्थिति वैसी ही बनेगी जैसे आप यहाँ उसको याद करते हैं, क्योंकि आपकी याद उस तक पहुँचती है और वो आत्मा आपको देख सकती है, आपके वाइब्रेशन को टच करती है। तो जितना आप दुखी होंगे उतना ही दुःख उस आत्मा तक पहुँचता है। जितना आप उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, तो उस आत्मा तक वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुँचता है। जैसा आप चाहेंगे वैसी ही उस आत्मा की स्थिति उस टाइम पर होती है। और अगर आपने उस आत्मा के लिए बहुत दुआएँ दे रहे हैं कि चलो ठीक है, हमारे साथ में उनका इतना ही साथ था, अब वो आत्मा जहाँ भी हो अच्छे से रहे, उस आत्मा को सुख मिले, उस आत्मा को शांति मिले, वो आत्मा अच्छे से रहे, तो वो आत्मा खुश होती है और उस आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि वो आत्मा आपको देख सकती है। आप नहीं उस आत्मा को देख पा रहे हैं, लेकिन वो आत्मा आपको देखती है, आपके एक-एक संकल्प को वो आत्मा कैच करती है। और दुःख आपको होता है, तो उस आत्मा को भी दुःख होता है। कैसे? सेम इस प्रकार से देखिए कि आपने तो एक व्यक्ति खोया है, आपने परिवार का एक सदस्य खोया है, आपने अपना एक बेटा खोया है, आपने अपना एक पति खोया है, माने किसी के घर से जो चले जाते हैं प्रियजन, तो एक सदस्य खोया है। लेकिन जो जाने वाला है, उसने अपना सब कुछ खोया है। उसने अपना परिवार खोया है, उसने अपना पद, पोजीशन, प्रॉपर्टी जो भी था वो सब कुछ खोया है। तो दुःख तो उस आत्मा को भी होता है, याद कर कर के। आपको, परिवार वालों को वो आत्मा देखती है, बच्चों को देखती है, पत्नी को देखती है। और अगर आप दुखी होकर के रोते रहते हैं तो उस आत्मा को भी दुःख होता है। अब वो आत्मा अपनी न्यू जर्नी पर है, उसको अपना सब कुछ आगे का हिसाब-किताब बनाना है, उसको सब देखना, वो न्यू जर्नी पर है। और उस टाइम पर अगर आपको उसको दुःख देते रहेंगे तो उसका अगला जन्म फिर कैसा होगा? आप सोचिए, विचार कीजिए। तो इसलिए आपको उसको दुःख नहीं देना है और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है कि नहीं, हम सँभल जाएँगे, अगर कोई प्रॉब्लम भी है, हम सँभल जाएँगे, हम सक्षम हो जाएँगे और वो आत्मा अच्छे से रहे और वो आत्मा सुखपूर्वक अपना अगला जीवन व्यतीत करे। आपको इस प्रकार की शुभ भावना उसके प्रति रखनी चाहिए।
और एक चीज़ और इसमें बताते हैं, एक बार एक पास्ट लाइफ में एक डॉक्टर ने बताया, उन्होंने पास्ट लाइफ किया कि एक व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन भर पूरी गरीबी की अवस्था में रहा। उसके 3 बच्चे थे, पत्नी थी और उनके पास धन बिल्कुल नहीं था। धन में बहुत घर में माना बहुत मुश्किल से धन के बिना जीवन व्यतीत हो रहा था और उसकी एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद वो आत्मा बहुत दुखी अवस्था में थी कि एक तो उसकी अकाल माना अचानक से मृत्यु हो जाती है और वो बहुत दुखी था इस बात से कि अब मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा? क्योंकि इतना जमा धन भी नहीं था, उनका कोई सहारा भी नहीं है, घर भी नहीं है, बच्चे भी छोटे-छोटे हैं। अब वो पीछे कैसे जीवन यापन करेंगे? जब वो आत्मा इस प्रकार से शिकायत करने लगती है कि मेरे साथ ये क्या हुआ भगवान? क्या मेरा ये न्याय है? अब क्या होगा मेरे परिवार का? मेरा जीवन पहले ही कष्टों से भरा था, मेरा परिवार कष्टों से भरा था, अब मेरे परिवार का क्या होगा? आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर उनको एक साक्षात्कार कराया गया और उनको अपने परिवार का दृश्य दिखाया गया। उसने दृश्य देखा 10-15 साल के आगे का, जो उसके परिवार की स्थिति होने वाली थी और उसका उससे सामना कराया। उसने देखा कि 10-15 साल के बाद उनके बच्चे किस अवस्था में होंगे, उनकी पत्नी किस अवस्था में होगी। तो उसने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के भाई के द्वारा उनको सहारा दिया गया। उनकी पत्नी अपने घर के जीवन यापन के लिए एक छोटा-मोटा कार्य करना उसने स्टार्ट कर दिया और उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने भी मेहनत करके घर की स्थिति को देखते हुए और अच्छे से सेटल हो गए हैं और पढ़ लिख करके वो एक बच्चे की जॉब लग जाती है और 10-15 साल के अंदर ही बहुत जल्दी उन्होंने घर की परिस्थितियों को अच्छे से संभाल लिया है। तो इस स्थिति को देखते हुए उस आत्मा ने बहुत शांति महसूस की और वो इज़िली ही आगे बढ़ पाई। तो देखिए, आप इस धरती पर हैं, इस शरीर में हैं, तो आपके लिए तो आपका भविष्य छुपा हुआ है। तो इसीलिए आप दुखी हैं, क्योंकि आपके लिए तो मृत्यु के बाद की दुनिया एक रहस्यमयी दुनिया होती है कि कैसे एक रहस्यमयी दुनिया में आपके प्रियजन चले गए, इस बात से आप दुखी हैं। लेकिन आपके प्रियजन जहाँ पर गए हुए हैं, तो वहाँ पर वो अपने आने वाला कल देख लेते हैं, अपना पास्ट में उन्होंने क्या-क्या किया है, वो सब कुछ देख सकते हैं। उसने अपने जीवन काल में जो किया है, उनके जीवन का लक्ष्य था, जिसे पूरा करने का इस धरती पर आया था, वो सब कुछ उसे देख सकते हैं और सबसे ज़रूरी मृत्यु के तुरंत बाद उसे हीलिंग की ज़रूरत होती है, वो उनको उपलब्ध करानी होती है। तो आप यकीन मानिए कि आपके जो प्रियजन हैं, वो आपसे बेहतर अवस्था में होते हैं। हो सकता है कि आपके आस-पास कोई ऐसा हो कि बहुत मुश्किल ही आपको उस टाइम पर एक अच्छी सिचुएशन में आपको गाइड कर पाएँ, लेकिन वो प्रियजन आपके उस टाइम पर अच्छी स्थिति में तो होते ही हैं, क्योंकि जो अच्छे कर्म करके जाते हैं तो वो अच्छी स्थिति में ही होते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो प्रियजन हैं और जिस टाइम पर वो शरीर छोड़ कर के आत्मा गई है, तो उस टाइम पर उनको अति आवश्यक बहुत आवश्यकता होती है, तो उनको शांति की आवश्यकता होती है। तो उस टाइम पर उस आत्मा को आप शांति का ही दान दें, सिर्फ़ शांति का दान दें, ताकि वो आत्मा आगे बढ़ पाए और सुखी हो जाए। तो जो चले गए उन्हें शांति से विदा करें और जो इस धरती पर हैं, उनके साथ आप अच्छे से अपने संबंध मधुर बनाएँ और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें। जाने वाली आत्मा जो चली जाती है, तो वो आपको बिल्कुल देखती है स्पष्ट रूप से, आपको कभी-कभी याद भी करती है। जब आप दुःख भरी यादों में खोए रहते हैं, तब उस आत्मा को दुःख होता है। इसलिए विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि आप दुखी होकर के उस आत्मा को याद ना करें। आप सुखपूर्वक उस आत्मा को शांति का दान देते हुए उस आत्मा को याद करें। आपके बहुत करीबी थे, आप उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, तो आप उनकी याद में आप उनके लिए भगवान की याद में बैठें, परमात्मा को याद करें,
सुबह-शाम आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे तक परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करके और आप परमात्मा से प्रार्थना करें कि मैंने जो आपको याद किया है या भगवान का ध्यान किया है, इसका जो फल हो, वो मुझे नहीं चाहिए, वो फल उस आत्मा तक पहुँच जाए। आप प्रभु उस आत्मा को वो फल पहुँचाना, तो वो शांति का दान उस आत्मा तक पहुँचेगा और वो आत्मा शांत होगी, आपको देखेगी और आपको देख कर के ही उसकी माना उसको फ़ीलिंग आएगी शांति की और खुशी की फ़ीलिंग आएगी, ना कि उसको दुःख होगा। तो आपको ये कार्य करना है, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, वो अच्छी जगह पर होंगे, बस अपने कर्म के अनुसार उनको जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में ही उनका जन्म होगा क्योंकि यहाँ जब अच्छे कर्म करके जाते हैं, तो उनको अच्छे परिवार में जन्म होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें, तो आपका भी जन्म अच्छे परिवार में होगा और उस आत्मा के लिए हमेशा शांति का दान दें और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखें, तो वो आत्मा जहाँ भी होगी, वो आत्मा सुख की अनुभूति में ही होगी। अगर उसका जन्म भी हो चुका होगा, तो भी उसको सुख की फीलिंग आएगी, गर्भ में होगी तो भी उस आत्मा को सुख की फीलिंग आएगी, जो आप यहाँ से उसको देते हैं और वो आपको याद करके, देख कर के वो भी आत्मा खुश हो जाएगी। ओम शांति।